नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। जयपुर के आमेर किले में होने वाली हाथी की सवारी और भी ज्यादा महंगी हो सकती है। पिछले महीने पुरातत्व विभाग ने हाथी सवारी की दरें 2,500 रुपए से घटा करके 1,500 की गई थी। हाथी मालिकों और इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाकर के अपनी दरखास्त लगाई वहां पर, और उनका कहना है कि हाथी पालना काफी खर्चे का काम है। सरकार ने जो दरें तय की हैं उससे खर्च चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हाथी पालकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हाथी पालकों के सामने क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं। दरअसल दरों को कम करने से इसका असर न सिर्फ उनके परिवार पर हो रहा है, बल्कि हाथी पालना जो है अब उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उनके खान पान पर भी इसका असर आ रहा है। पिछले महीने पुरातत्व विभाग ने हाथी सवारी की दरअसल दरें 2,500 रुपये जो पहले तय की गई थी उसको घटा दिया था। अब घटा करके 2,500 से सीधे 1,500 रुपये कर दिया गया था। अब इसकी वजह से हाथी मालिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसको लेकर के वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं और उनका कहना है कि हाथी पालना काफ़ी खर्चे का काम है। हमने कहावतों में भी सुना है कई बार कि हाथी पालना जो है, किसी भी आप महंगी चीज़ को अगर रखते हैं तो उसमें हाथी पालने के बराबर उसको कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हाथी पालकों के द्वारा कही गई हैं। हाथी पालना जो है आसान नहीं होता। सरकार ने जो दरें तय की हैं उसमें खर्चा चलाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। हाथी पालकों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनके सामने समस्या आती हैं और क्या चीज़ें दिखाई दी हैं, ज़रा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमेर में होने वाली हाथी सवारी की दरें घटाने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पुरातत्व विभाग ने हाथी सवारी की दरें 2,500 से घटाकर 1,500 कर दिए थे। हाथी मालिकों ने नुकसान की दलील देते हुए इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने हाथी गांव विकास समिति से बातचीत कर दरें तय करने को कहा है। इससे हाथी मालिक काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। राजस्थान में आने वाले पर्यटकों के लिए यूं तो देखने को खूब सारे किले महल हैं, लेकिन आमेर आकर के पर्यटक एक बार हाथी की सवारी का एक्सपीरियंस जरूर करना चाहते हैं, इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं। पिछले दिनों सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने हाथी की सवारी की दरें 1,500 रुपये पर टूर फिक्स कर दी थी और इसको लेकर के हाथी मालिकों ने विरोध जताया था। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के आदेश को, सरकार के 1,500 रुपये जो दरें सरकार ने की थी उसको रद्द किया और ये कहा है कि एक बार फिर से हाथी गांव विकास समिति और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ करके पुरातत्व विभाग नई दरें तय करेगा। इनके खिलाफ जो सरकार का आदेश था 1,500 रुपये दर करने का, उसको लेकर के ये हाथी मालिक जो कुछ हैं इनका विरोध था। इनका कहना था कि इनको ये जो दरें हैं इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब इनको एक राहत मिली है, ये उम्मीद दिख रही है कि अब जो कोर्ट का फैसला है उसके बाद जो इनकी परेशानी थी वो दूर हो पाएगी। क्या नाम है आपका और इस फैसले के खिलाफ आप लोग क्यों गए थे हाईकोर्ट? सलीम खान नाम है मेरा। इसके लिए हम गए थे कि क्या हमारी कुछ रेटों की वजह से कम हो गई थी। अब कुछ राहत मिल जाएगी कोर्ट के द्वारा, तो रेटिंग की डिसाइड हो जाएगी कि बढ़ने का चांस है वो रहेगा हम लोग। अच्छा, तो ये बताइए आप कि एक हाथी को पालने में कितना खर्च आता है आप लोगों को, और ये जो हो रहा था उससे कितना नुकसान हो रहा था आप लोगों को? एक हाथी को पालने पर डे खर्चा है 3,500 से 4,000 रुपये पर रोज का खर्चा है हाथी को। और इससे क्या रेट बढ़ने से तो बहुत मालिकों को राहत मिली थी। अब इससे रेट कम होने से थोड़ा महंगाई को देखते हुए तो मालिकों को थोड़ा भार पड़ रहा है इसमें। ये समझाइए मुझे कि जब दरें घट गई थी, सरकार ने 1,500 करने का फैसला किया, आप लोगों की क्या मांग है? दरें कितनी होनी चाहिए? क्योंकि 2,500 भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा है, कुछ टूरिस्ट भी कह रहे हैं, गाइड्स भी कह रहे हैं कि इन रेट्स पे कुछ जो टूरिस्ट है उन्होंने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर ली, क्योंकि बजट सब लोग अपना फिक्स करके आते हैं। सर बजट तो वो सही है, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल, पर ऐसा है कि जैसे 6 महीने पहले टूर ऑपरेटरों से, मेल अधीक्षकों से और आमेर हाथी मालिक विकास समिति जितनी भी लोग आते हैं मीटिंग में, उन सब ने 6 महीने पहले बोल दिया था कि सब इतनी दर रखी जाएगी, 2,500 कर दी जाएगी 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को 2,500 कर भी दी गई थी। फिर उसके बाद कुछ फैसलों के कारण इन लोगों ने जो है वापसी उसको दर कम करवा दी, टूर ऑपरेटरों ने और मेल अधीक्षकों।
जब सरकार को पहले ही 6 महीने पहले कह दिया गया था और उसका अल्टीमेट मिल चुका था, तो उन्होंने बोला भी था भाई 1 अक्टूबर को क्लियर है कि आपका 2500 कर दिया जाएगा। ये रातों रात तो हुआ नहीं है कि जैसे कि भाई रात में कर दिया गया, कोई फैसला लिया। ये रातों रात तो 1500 का फैसला लिया गया। तो अंतिम दरें वो क्या होंगी जिस पे आप लोग तैयार होंगे, उससे कम में नहीं मानेंगे आप? जो गवर्नमेंट चाहेगी वही उसी हिसाब से राज्य सरकार आप क्या चाहते हैं? जो सरकार चाहेगी सही रंग से रेट बढ़ना चाहिए। हम तो लोग तो ये चाहेंगे रेट बढ़ जाए तो बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छी वो रहेगा। तो ये हाथी मालिक अभी बैठक का इंतजार कर रहे हैं, इस बात की कोशिश में हैं कि जो दरें हैं वो अभी बढ़ाई जाएं, 1500 से बढ़ाई जाएं। कितनी बढ़ाई जाए इसको लेकर के बैठक में ये फैसला करेंगे। दरें बढ़ाने की उम्मीद के बीच हाथी मालिक जहां काफी खुश दिख रहे हैं, वहीं पर्यटक मानते हैं कि ये दर वाजिब है। अगर दरें बढ़ी तो पर्यटकों को परेशानी होगी। इस व्यवसाय से जुड़े गाइड भी यही कहते हैं। आई थिंक 1500 है, मेरे हिसाब से ये इनफ है, ना कम है ना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे उनका एक तरीके से रोजगार है यहाँ पे, और इतने टूरिस्ट आते हैं। आई थिंक वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि 1500 दे सके, क्योंकि कोई भी घूमने आता है तो एक अपना बजट लेके आता है। आई थिंक 1500 इज़ इनफ। 2500 तो ज़्यादा है, आई थिंक 1500 इज़ इनफ। So I am from London, but my family is from Hong Kong. We wanted to do the elephant ride because it's a new experience. We don't normally get to do it in other places, but we still have yet to try the elephant ride. Yeah, 100, 1,500. It's affordable, but it's £150. 150 Hong Kong dollars. 150. No, that's affordable. It is on the cheaper side, I would say. Because it's 20 minutes, 20-minute ride, so 150 is, I would say, affordable. देखिए, जब एकदम से इसकी रेट 1100 से 2500 रुपये कर दी थी तो ये बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक साथ ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस समय इनको थोड़ा सोचना चाहिए था। अभी इन्होंने किया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। 1500 रुपये किया है तो इससे काफ़ी लोग जो 2500 में ज़्यादा घबराते थे या करने में थोड़ा उनको ज़्यादा लगता था, उनकी ज़्यादा रीच में आ गया, वो आराम से इसको कर सकते हैं। तो पहले मान लीजिए 10 लोग इसके लिए करते थे तो अभी 15 लोग करेंगे इसको, कम होने से रेट, ये फ़र्क पड़ेगा। हालांकि इससे जो हाथी मालिक है इनको परेशानी होगी, क्योंकि हाथियों को रखने का खर्चा, सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं आजकल, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो इसका कुछ सरकार को करना चाहिए। बाकी रेट कम करने से निश्चित रूप से जो संख्या है पर्यटकों की, लेने वालों की संख्या जरूर बढ़ेगी। हाथी मालिकों की दलील है कि हाथी पालना काफी खर्चे का सौदा है, इसलिए 1500 रुपए काफी कम है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े गाइड और पर्यटक चाहते हैं कि दरें ऐसी हों कि सभी पर्यटक हाथी सवारी का आनंद ले सके। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और हाथी मालिकों के बीच क्या रास्ता निकलता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से सोमू आनंद की रिपोर्ट।